एप्पल बेल पर अभी फ्लावरिंग लगी है और फ्लावरिंग से पूरा पेड़ भर गया है। लगभग पूरे पेड़ पर फ्लावरिंग ही चालू है और कुछ पेड़ ऐसे हैं जिन पर फूल ही हैं, तो फूल वाले पौधे पर फ्लावरिंग होना बाकी है और जिन पर फ्लावरिंग चल रही है उन पर कुछ फूल आ रहे हैं तथा कुछ फल बनने लगे हैं। तो इस प्रकार से एप्पल बेल के जो पौधे हैं उन पर फ्लावरिंग चल रही है और इस बार भीषण उत्पादन लेने वाला है, क्योंकि अभी जो ये फ्लावरिंग है बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। जो ये एप्पल बेल का बाग है बहुत ही कम समय का है और कम समय में इतना अच्छा उत्पादन देगा कि पूरी ये लागत निकाल देगा। वास्तव में एप्पल बेर जो है बहुत ही अच्छे उत्पादन देने वाला पौधा है और बहुत ही अच्छी इनकम देने वाला है, क्योंकि जो हम अन्य बागवानी में जो पौधे लगाते हैं वह हमें कई सालों बाद उत्पादन देते हैं, लेकिन जो एप्पल बेर का जो ये पौधा है एक ऐसा पौधा है जो शुरू में ही अर्थात 1 साल में ही उत्पादन देना शुरू कर देता है, अर्थात फल देना शुरू कर देता है। देखिए पूरे बाग में एप्पल बेर के पौधे लगे हुए हैं और पूरे बाग में जो ये फ्लावरिंग चालू है। कई पौधों पर अभी फूल आ रहे हैं तो कई पौधों पर फल बन चुके हैं और फल बनने लगे हैं और बन चुके फलों में मोटापा यानी उनमें जो ग्रोथ है वह उनकी साइज बढ़ने लगी है। इस प्रकार से जो एप्पल बेर का बाग है और एप्पल बेर में अब जो कुछ समय बाद पूर्णतः इनके फल बन जाएंगे, अर्थात जो ये एप्पल बेर के जो पौधे हैं उन पर जो फूल हैं वह पूर्णतः फल बन जाएंगे और पूरे पेड़ों पर फल ही फल नज़र आएंगे। इसलिए हमें थोड़ा दिन समय इन पर कुछ स्प्रे भी करना होगा ताकि हमें इन फलों की सुरक्षा के लिए तथा कीटों से बचाने तथा अन्य प्रकार के रोगों से बचाने के लिए हमें कीटनाशक दवाइयों तथा स्प्रे का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखिए जो अभी एप्पल बेर का बाग है उस पर इस प्रकार से जो फूल नज़र आ रहे हैं और अच्छा उत्पादन देने वाले हैं। देख पाएंगे पूरा पेड़ हमें हरा नज़र आ रहा है और हरापन इनमें बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जो जो ये थोड़ा और समय लेंगे इनमें हरापन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो ये बेर की साइज बढ़ेगी तो इनकी टहनियाँ भी झुकने लगेगी। पूरी टहनियों पर जब बेर आ जाएंगे अर्थात इनकी साइज बढ़ेगी तो वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ने के साथ ही इन पर जो इनकी टहनियाँ की जो इनको झेलने की क्षमता है अर्थात वजन को झेलने की जो क्षमता है वो घटेगी, क्योंकि जब वजन बढ़ने से इन पर ज़्यादा वजन का प्रभाव पड़ेगा तो ये टहनियाँ झुक जाएगी और नीचे गिरने लगेगी। इसलिए इन्हें सपोर्ट देने की भी आवश्यकता होगी। जो जो हम इन पर जो किया जाएगा जो भी एक्सपेरिमेंट या कुछ भी कार्य तो उनकी अपडेट भी हम आपको देते रहेंगे। तो देखिए जो ये एप्पल बेर का बाग है और पूरे पेड़ पर इस प्रकार से फ्लावरिंग लगी हुई है। सारा पेड़ हरा नज़र आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए कई पेड़ों पर फूल बन रहे हैं तो कई पर अभी फल बन चुके हैं। देखिए इस पौधे पर किस प्रकार से फल नज़र आ रहे हैं और फल का ये दृश्य भी अच्छा लग रहा है। देखिएगा जब कुछ समय बाद इनके जो फल मोटे हो जाएंगे तो ये बहुत ही अच्छे तथा मीठे लगेंगे और इन पेड़ों की साइज़ 100 ग्राम से भी ऊपर चली जाती है और अच्छा मंडी भाव भी मिलता है। मंडियों में लगभग ये हमें 15 रुपये केजी से लगभग 40 रुपये केजी के बीच का भाव देखने को मिल जाता है। देखिए जो एप्पल बेर का जो हमारा पौधा है वो लगभग हमें एक पौधे से लगभग फर्स्ट साल में 10 केजी के आसपास उत्पादन मिलता है और जो जो इनकी जो टाइम है तथा इनका जो समय ज़्यादा होता जाता है जो जो इनकी उत्पादन देने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। और 2 साल के पौधे की बात करें तो ये लगभग हमें 20 केजी से भी ऊपर यानी 25-30 केजी के समथिंग हमें प्रोडक्शन दे देता है और जो जो इनका टाइम निकलता जाता है त्यों तो इनकी प्रोडक्शन देने की जो क्षमता है उत्पादन देने की जो क्षमता है बढ़ती जाती है। देखिएगा अगर हम इस एप्पल बेर के बाग को अगर 3-4 साल पहले 5-6 या पीछे देखेंगे तो इनमें जो उत्पादन देने की क्षमता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अभी ये उत्पादन देने की क्षमता बहुत कम है, लेकिन जब हम 3-4 साल बाद में देखेंगे तो लगभग इनमें पर प्लांट यानी पर पौधा जो इनकी उत्पादन देने की क्षमता है वो 70 केजी के आसपास चली जाएगी और यहाँ हमें अच्छा उत्पादन देना पाएंगे, जो कि अन्य फसलें के रूप में जो हम फसल बोते हैं वो हमें कभी नहीं दे पाएगी इतना उत्पादन। देखिए जो एप्पल बेर का हमें पौधा है उनमें एक बार प्लांटेशन करने की आवश्यकता होती है, एक बार शुरू में ध्यान देने की आवश्यकता होती है और फिर ये हमेशा के लिए हमें उत्पादन देते रहते हैं। जब हम इन्हें लगाते हैं तो इनकी ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता होती है, फिर पश्चात इनमें कोई ज़्यादा देखभाल करने की भी आवश्यकता नहीं होती।
जिस प्रकार हम फसल बोते हैं तो उनमें कई बार हमें जुताई करना होता है, हर साल बुआई करना होता है और समय समय पर उसको काटना भी होता है। लेकिन इस बाग में ऐसा कुछ नहीं है। जब इनके फल लगना शुरू होते हैं अर्थात इन पर फ्लावरिंग चालू होती है जो अक्टूबर से लगभग हमें देखने को मिल जाती है और पूर्णतः फल बनकर जनवरी से फरवरी में तैयार हो जाते हैं और फरवरी में ये पूर्णतः फल पककर इसे तुड़ाई कर ली जाती है। इस प्रकार से ये अक्टूबर से फरवरी तक चलने वाली खेती है जो कि लगभग 4 महीने की होती है। इस 4 महीने को ही हमें ज़्यादा देखभाल तथा ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहती है। फिर बाद में इन्हें कोई आवश्यकता नहीं रहती, इन्हें यूँ ही छोड़ दिया जाता है। पानी की भी बहुत कम आवश्यकता होती है जब ये पौधे बड़े हो जाते हैं। तो देखिए जो पानी की आवश्यकता होती है वो लगभग हमें 1 महीना 2 महीना में इन्हें देनी पड़ती है। लगभग साल में इसे 2 या 3 बार ही पानी देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वर्षा के महीने दिनों में ये वर्षा के जल से अपनी आपूर्ति को पूरी कर लेते हैं और फिर बाद में जो हमें इनको लगभग 1 महीने 2 महीने के अंतराल में पानी देने की आवश्यकता होती है और लगभग ये साल में हमें 3 से 4 बार ही इनकी सिंचाई करनी होती है। ज़्यादा सिंचाई करने की आवश्यकता भी नहीं रहती। इस प्रकार से इनमें कोई ज़्यादा देखभाल करने की आवश्यकता तथा मेहनत की आवश्यकता नहीं रहती है। अन्य जो फसलें हैं उनमें हमें कई बार तो जुताई करनी पड़ती है, कई बार फसलों को काटनी पड़ती है, कई बार उनमें निराई करनी होती है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है। देखिए एक बार इनको लगा देने के पश्चात ये हमें हमेशा के लिए इनकम देते रहते हैं। और एक बात विशेष रूप से है कि जो हमें जो फसलें इनकम देती है उससे बहुत ज़्यादा ये इनकम देते हैं। देखिए जो हमें फसलें देती है प्रति बीघा लगभग हम गेहूँ भी बोते हैं तो लगभग हमें प्रति बीघे से 10 क्विंटल से ज़्यादा उत्पादन नहीं मिल पाता। लगभग 10 क्विंटल का मंडी भाव बात करें तो लगभग 20,000 रुपये होता है और ये 1 बीघे में हमें 1 लाख रुपये या 80,000 रुपये की पैदा दे देते हैं। अर्थात 1 लाख रुपये से लगभग के हमें उत्पादन देने की क्षमता रखते हैं जो कि हमें पूरी लागत निकल आती है और अन्य कृषि फसलों में हम इतना उत्पादन तथा इतने कमाई नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से जो हमारा एप्पल बेर का बाग है बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाला पौधा है। देखिए जो एप्पल बेर का मंडी भाव रहता है वो भी बहुत अच्छा रहता है। जो हमारा एप्पल बेर का हमें भाव देखने को मिल जाता है 10 से 40 रुपये kg का देखने को मिल जाता है। और हम अमरूद की बात करें तो अमरूद की खेती करते हैं या बाग लगाते हैं तो इसमें हमें अच्छा उत्पादन तो मिलता है लेकिन इनकी जो मंडी भाव है वो अच्छा नहीं मिलता क्योंकि कभी एप्पल बेर का भाव 10 रुपये से नीचे नहीं गया तो इसमें घाटा लगने का कोई सवाल नहीं है। लेकिन जब अमरूद का बाग लगाते हैं तो ये लगभग 2 रुपये kg या 5 रुपये kg भी कई बार इनका भाव रह जाता है और ये ख़राब होने वाला ज़्यादा फल है। और एप्पल बेर का पौधा का जो फल है वह इस प्रकार से है कि उसे 5 दिन भी अगर तोड़ के रख लिया जाए तो वो ख़राब नहीं होगा और मंडी भाव भी इसका अच्छा मिलेगा। और अमरूद का बाग हमें नुकसान देना योग्य एक ऐसा बाग है जो नुकसान भी दे सकता है, लेकिन जो एप्पल बेर का बाग वो हमें कभी नुकसान नहीं देगा क्योंकि इसका फल बहुत ही डिमांडेड तथा बहुत ही अच्छी प्राइस में बिकने वाला है और डिमांडेड फल है। इन्हें लोग बहुत चाव से खाते हैं। एप्पल बेर का जो ये बाग है बहुत ही अच्छा उत्पादन देने वाला तथा बहुत ही अच्छी इनकम देने वाला बाग है।